राधे राधे, कैसे हो आप लोग। तो हमारा क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हो चुका है। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। अगर आपको डिटेल में चैप्टर फर्स्ट अच्छे से पढ़ना है नोट्स के साथ तो आप प्रीवियस वीडियो इस चैनल पर देख सकते हैं। और लास्ट में हम एक अमेजिंग सा फैक्ट जानेंगे, तो वीडियो एंड तक देखें। और भी आपको अमेजिंग फैक्ट अगर जानने हैं तो आप इस वीडियो पर देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो में। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको फूड की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो क्यों खाते हैं, फूड क्यों लेते हैं। तो फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो खाना होता है हमको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए एनर्जी देता है। जैसे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने के लिए, वॉकिंग, रनिंग, स्टडिंग, यानी कि पढ़ाई करने के लिए, चलने के लिए, भागने के लिए, मतलब कुछ भी काम करना है आपको बिना आप खाना खाए कर नहीं सकते क्योंकि एनर्जी नहीं आएगी। आवर बॉडी गेट्स एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर वेरियस कंपोनेंट्स। जब हम फूड खाते हैं तो हमें वेरियस कंपोनेंट्स मिलते हैं जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। वो होते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि फूड में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड स्पैरोट्रॉप्स। पैरासाइट्स और स्पैरोट्रॉप में क्या डिफरेंस होता है। स्पैरोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। स्पैरोट्रॉप्स वो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, डेड और डिकेइंग जो कि ख़राब हो चुके होते हैं उसके ऊपर वो ग्रो करते हैं और उसी से अपना खाना लेते हैं। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म एंड एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम। पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ग्रो करते हैं और वो डेड और डिकेइंग पे नहीं करते, वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ग्रो करते हैं। स्पैरोट्रॉप्स डाइजेस्ट द डिकेइंग मैटर एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट। स्पैरोट्रॉप्स क्या होते हैं जो डिकेइंग मैटर से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द होस्ट, वो होस्ट के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे हम स्टार्च को लीफ में प्रेजेंट है कि नहीं इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल होता है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। इसको हम आयोडीन टेस्ट से इसको टेस्ट करते हैं कि स्टार्च जो है लीफ में प्रेजेंट है कि नहीं। व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ बाय बॉइलिंग इट इज in alcohol and then put 2 drops of iodine solution, its color change to blue indicate the presence of starch। मीन्स कि अगर हमें इसका टेस्ट करना है तो हम करेंगे, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल में इस लीफ को बॉयल करेंगे बहुत देर तक। इसमें क्या होगा, इसमें रिमूव हो जाएगा क्लोरोफिल। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद 2 ड्रॉप्स आयोडीन की डालेंगे उसके ऊपर। अगर स्टार्च मतलब कलर चेंज होता है लीव्स का तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो मीन्स कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसमें बताया है कि क्या ग्रीन प्लांट्स ही सिंथेसाइज करते हैं और अपना फूड बनाते हैं। द ग्रीन प्लांट हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है लीव्स में। द लीव्स यूज CO2 एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स हैं वो अपना खाना बनाने के लिए CO2 का और वाटर का यूज़ करती हैं और सनलाइट का यूज़ करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाती हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको ब्लैंक भरने हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। तो इसमें क्या आएगा, ऑटोट्रॉफ्स। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज। जो प्लांट हैं वो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं उसको, स्टार्च की फॉर्म में। सी है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड
लीव्स के ऊपर पिगमेंट्स बने हुए होते हैं जिन्हें हम क्लोरोफिल बोलते हैं। उससे जो है लीव्स सोलर एनर्जी को कैप्चर करती हैं, तो इसमें क्या आएगा? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। इसमें बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं और क्या टेक करते हैं, यानी कि क्या लेते हैं और क्या देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं और रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन। तो पहले में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में आएगा ऑक्सीजन। तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। इनके 1 वर्ड में आंसर देने हैं। अ पैरासिटिक प्लांट विच येलो स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। वो पैरासिटिक प्लांट्स कौन सा होता है जिसकी येलो और स्लेंडर और ट्यूबुलर स्टेम होती है? वो होता है क्यूक्टा। आंसर नीचे लिखे हुए हैं। सेकेंड, अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशंस। वो प्लांट कौन सा होता है जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड के न्यूट्रिशंस होते हैं? तो वो होता है इंसेक्टिवोरल प्लांट, जो इंसेक्ट खाता है। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। वो पोर्स कौन से होते हैं जिससे लीव्स गैसेस को एक्सचेंज करती हैं? वो होते हैं स्टोमेटा। तो फर्स्ट का आंसर है क्यूक्टा, सेकंड का इंसेक्टिवोरस, थर्ड का स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें मैंने सही लिखे हैं। अमरविल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अमरविल किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट का। द प्लांट विच ट्रैप एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट इज़। वो कौन से प्लांट होते हैं जो ट्रैप करते हैं इंसेक्ट को और फीड करते हैं? वो होते हैं पिचर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। इसमें मैंने करेक्ट ही लिखे हैं। क्लोरोफिल यानी कि लीफ, नाइट्रोजन यानी बैक्टीरिया, अमरवेल पैरासाइट, एनिमल्स हेटरोट्रॉप्स, इंसेक्ट पिचर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9। इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है? नहीं, ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो इसका फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड स्पैरोट्रॉप्स। जो प्लांट्स खुद अपना खाना बनाते हैं क्या हम उन्हें स्पैरोट्रॉप्स बोलते हैं? नहीं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन। इसका आंसर है ट्रू। फोर्थ है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो सोलर एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने इसमें करेक्ट आंसर ही लिखे हैं। तो फर्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। मीन्स वो कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जब फोटोसिंथेसिस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करता है? तो वो होता है स्टोमेटा। सेकेंड है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कौन से पार्ट के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर से लिए जाती है? वो लीव्स लेती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स ही तो लेती हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। एक्सरसाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हमारा क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट कंप्लीट हो चुका है। कल से हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब हम जानते हैं एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट क्या है। फैक्ट है हमारा, हीरा एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी एसिड से घोला नहीं जा सकता, उसे केवल भारी तापमान पर ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि हीरा को किसी भी एसिड से घोल नहीं सकते, उसे केवल अगर आपको नष्ट करना है तो उसे भारी तापमान पर ही कर सकते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और फैक्ट जानने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।